देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब देखिए 6 में क्या है कि अब आपको सॉल्व करना रहेगा, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व जो करेंगे वो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। इसलिए कि अभी हम लोग श्रीधर आचार्य मेथड जो था, जो एक्स इक्वल टू, आप जानते होंगे कि एक्स इक्वल टू जो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तो वो अभी हम यूज नहीं करेंगे। इसलिए कि अभी वो मेथड हम लोग नहीं देखे हैं, अभी हम लोग सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड देखे हैं। बस खाली फैक्टर को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे और उसका हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब उसका हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमको वो मेथड देखना है, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन तो ऐसे आर एस शर्मा ने बहुत सारा देख दिया हुआ। आप लोग फैक्टर देखिए क्लास 9th में बनाए होंगे, क्लास 8 में बनाए होंगे। इसमें देखिए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग खुद ही कीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन आपका है जो सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कुछ आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप उसको देखिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, दिखाते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका 3x² है, मैंने सॉल्व लिखा रहेगा, सॉल्व। ये है आपका 3x² और माइनस है 243 इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है हमको है। तो इसमें देखिए हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम फैक्टराइज ही करेंगे, फैक्टराइज करके और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 3x² है माइनस 243 है, तो हम यहाँ से सॉल्यूशन जब इसका निकालेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है 3x² और माइनस आपको दिया हुआ 243 इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये x रहेगा। आइए 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 × 24 और ये 81 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी इसका वैल्यू निकालेंगे, अगर x² का वैल्यू निकालते हैं, x² माइनस 81, तो ये क्या हो जाएगा, 0/3 लिखा जाता है, मतलब ये वैल्यू 0/3, तो 0 ही आपको मिलेगा। तो वैल्यू मतलब x² 81, और लिखने को जो ही नहीं होता, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो आपको करके दिखा दिए। ऐसे आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 9th में पढ़ते हैं तो इतना तो जानते ही होंगे। तो ये 0 हो गया। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये x² है, इसको हम 9 का स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू 0। अभी a² माइनस b² हो गया, तो क्या होगा a प्लस b, तो x प्लस 9 और ये हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो एक देखिए क्या मिलेगा आपका, x प्लस 9 इक्वल टू 0 एक हो गया, और दूसरा आपको क्या मिलेगा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए ये हो जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको, एक वैल्यू हो गया x बराबर आपका -9 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x इक्वल टू 9। तो इसका आंसर जो सॉल्यूशन हो गया, तो क्या हम सॉल्व करके लाए, तो एक 9 हो गया और एक -9 हो गया। देखिए यही इसका सॉल्यूशन हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगा, 9 एंड -9। तो ये सॉल्यूशन है, इसी तरह सॉल्व करना है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो फैक्टराइजेशन जो होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, एक सिंपल से फिर क्वेश्चन है। देखो x² है, x² और है आपका प्लस 12x है, प्लस आपका है 12x है, और है आपका प्लस 35 इक्वल टू 0। अब देखिए ये देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि इसको हम वहाँ भी फैक्टराइज ही किए थे लेकिन वहाँ अलग टाइम का था, क्लास 8 में बनाए होंगे, 9th में बनाए होंगे। अब देखिए ये इसमें क्या है कि मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ क्या हो गया कि ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x² है, bx प्लस आपका c है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इसमें हमको क्या चाहिए, अगर हम 12 को तोड़ेंगे मतलब स्प्लिट करेंगे, तो हमको प्लस करें ऐड करें, वो अकॉर्डिंग टू साइन देखते हैं कि कैसे करना है। तो वही काम है कि इसमें एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 35 ही मिलना चाहिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए बहुत आसान है, आप लोग किए होंगे। ये क्या है, अभी x² है, अब प्लस आपका कितना है 12x है, अब प्लस आपका 35 है इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखिए x² है, अब देखिए 12x को आप तोड़िए, 12x को
एक तरीका और बताते हैं, फिर तोड़ देते हैं। देखिए इसको कैसे और तरीका कैसे हम सोचते हैं कि किस नंबर पर टूटेगा ये। देखिए 7x + 5x कर लेते हैं। 7x प्लस आपका हो जाएगा 7x + 5x, अब प्लस आपको मिलेगा 35। देखिए एक तरीका और क्या होता है कि जो 35 दिया हुआ है ना, इसका फैक्टर निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए कितना लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। देखिए अब यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 7 से तो 1 मिला। देखिए तो ये 5 और 7 पर टूटेगा। देखिए अगर 7, अब देखिए 5 पर तोड़ दिए इसको हम, 7x + 5x। अब फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको +35 ही मिलेगा। देखिए ये है, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ से दो का पेयर बनाइए और यहाँ से कॉमन निकालिए, तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, x से ज़्यादा कुछ नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि x दोनों में मिल रहा है आपको। यहाँ से देखिए जो x + 7 मिला है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन निकालें कि x + 7 ही मिले, तो 5 निकाल लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x और 7 × 5 = 35 = 0। अब देखिए क्या हो गया, दोनों में कॉमन वैल्यू मिल गया, तो ये x + 7 दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x + 7 निकालेंगे तो x बचेगा, और यहाँ से x + 7 निकल जाएगा तो क्या मिलेगा, बचेगा 5 बचेगा = 0। अब देखिए क्या हो गया, x + 7 = 0 हो गया, और दूसरा हो गया आपका x + 5 = 0। यहाँ से आपको मिलेगा, ये तो लीनियर इक्वेशन है, तो -7 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा। और यहाँ से भी आपको x = -5, तो इसका सॉल्यूशन क्या मिला, -7 और -5, यही इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का हम जब सॉल्यूशन निकाले तो आपको क्या मिला, -7 और -5, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए ये सॉल्व करना है, सब सॉल्व ही है, सब फैक्टराइजेशन में से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, बहुत सारा क्वेश्चन दिया, RS में लिखा हुआ है, ये 4x² है, सब फैक्टराइज मेथड से निकालना, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, हम कुछ यहाँ देखिए बना रहे हैं, बाकी आप लोग खुद इसको बनाइए। देखिए +9 है = 0 है, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ भी हमको वही करना है कि इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है, देखिए एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इसको देखिए, जब देखेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो इसको और भी कुछ कर सकते हैं, इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसका देखिए एक तरीका और ही बताते हैं कि बहुत सारे आपको ऐसे फैक्टराइजेशन मिलेंगे, मतलब सॉल्व करने के लिए रहेगा कि जिसका देखिए क्या आपको क्या मिल जाएगा। देखिए कि इसको हम और क्या कर सकते हैं, आपको ऐसा भी वैल्यू आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, देखिए पहले हम क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं। ये है आपका 4x² है, और आपका -12x है, अब +9 है। अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि एक चीज़ देखिए क्या कीजिए, आप इसको देखिए क्या कीजिए कि ये 2x² कर दीजिए कि वो मिलता है कि नहीं। अब प्लस आप क्या कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कर लीजिए कि दोनों का स्क्वायर बन रहा है, इसलिए कर रहे हैं। अब देखिए माइनस है तो a² b², 2ab, तो 2a क्या है आपका 2x, और b देखिए 3 है, देखिए तो 3 है ये, तो मिला ना, 4 2 दूनी 4 और 4 × 12, देखिए -12x हमको मिल गया। देखिए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये हो गया 2x और क्या हो गया -3 का देखिए होल स्क्वायर बन गया = 0। तो ऐसा देखिए रहेगा, तब हम वो देख लिए थे कि यहाँ 2 का स्क्वायर बना सकते हैं 2x का, और ये 3 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ जब 2ab करेंगे तो हमको -12x मिल जाएगा। ठीक है, इसका यही हो गया 2x - 3 का। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देते हैं इसको, क्योंकि ये फैक्टर, ये तो होल स्क्वायर बन गया, तो ये 2 बार इसको लिख देंगे। तो जब 2 बार इसको लिखेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा। तो इसी को देखिए हम रिपीटेशन कहते हैं, ताकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका 2 सॉल्यूशन होता है, तो हमको 2 चाहिए लेकिन इक्वल मिलेगा आपको। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x - 3 = 0 एक हो जाएगा, क्योंकि इसको 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो लिख भी देते हैं। देखिए स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2x - 3 और 2x - 3। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x - 3 = 0, और एक और भी आपको मिलेगा 2x - 3 = 0, मतलब ये इक्वल रूट बन जाएगा। पर अगर पढ़ेंगे इक्वल रूट हम लोग, देखिए ये 2x = क्या मिलेगा 3, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2, और यहाँ से भी हो जाएगा आपका
2x बराबर 3, तो x बराबर यहाँ भी आपको क्या मिलेगा 3/2 ही मिलेगा। x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3/2 ही मिलेगा। तो x का वैल्यू कितना हमको आया, देखिए x का वैल्यू क्या आया, x का जो वैल्यू हमको मिला तो 3/2 और 3/2 माने इक्वल रूट मिला, इक्वल आंसर। मतलब ऐसा भी होता है कि इक्वल रूट भी रहता है, अनइक्वल भी रहता है। और एक आगे पढ़ेंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़िएगा कि एक आपको दो पढ़ना है, इक्वल रियल और इक्वल, रियल अनइक्वल और एक ठो नन। मतलब इसमें कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो होता है डी का -<0 हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे वो सब। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसको धीरे हटाते हैं, देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तब 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए एक है आपका सॉल्व है, आपका क्वेश्चन क्या है 6x² -x और माइनस आपका 2 है इक्वल टू 0 है। देखिए सॉल्व करना है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वही फैक्टराइज मेथड है, फैक्टराइज मेथड से निकालेंगे। और हमको कुछ नहीं, वही मेथड से हम सारा क्वेश्चन को निकालेंगे। अब देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका निकालने का तरीका जानवे करते होंगे। ये 6 दूनी मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिलना चाहिए 12 मिलना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर 12 मिलना चाहिए, तो ये जो बता रहे थे कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके देख सकते हैं। तो 12 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2 और मल्टीप्लाई 3 मिलेगा। मैंने 4 और 3 पे इसको तोड़ सकते हैं, ये टूट जाएगा। देखिए ये करते हैं 6x² अब माइनस देखिए x है और माइनस आपका 2 इक्वल टू 0 है। इसको देखिए फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6x² और यहाँ कर देते हैं -4x अब प्लस आपका 3x। अब देखिए क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। देखिए तो आप क्या कीजिएगा 3 में से -4 जाएगा तो -1 बचेगा, -6 बचेगा। और जब हम 4 मल्टीप्लाई +3 करेंगे, मतलब -4 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको -12 मिल जाएगा। देखिए और क्या कीजिएगा 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 मिलेगा। तो वही माइनस आपका ये 1 क्या है, वही आपका 1 -x बन जाएगा। देखिए तो इस तरह से हम लोग इसको कर दिए। अब दो का पेयर बनाएंगे, दो का पेयर बनाकर यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से 2x निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 2x निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ से 2x कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3x, 3 2 6 होता है। और यहाँ बच जाएगा आपका 2 मिलेगा, 2 दूनी 4, ये 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से आप क्या 3x - 2 है, 3x - 2 पहले से है, तो यहाँ 1 निकाल सकते हैं। तो 3x माइनस कुछ ना कुछ तो आपको निकालना ही पड़ेगा कॉमन, 0 नहीं, 0 छोड़कर ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन मिल गया, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 2, एक फैक्टर आपका ये हो गया। और दूसरा फैक्टर हो गया 2x + 1 इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू 0 हो गया। और एक हो जाएगा आपका 2x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको उधर के चले जाएंगे तो 3x बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपको मिलेगा 2/3, एक ये वैल्यू ये हुआ। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू ये +1 जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1, और x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। देखिए यही x का वैल्यू मिला हमको, सॉल्व किए तो एक आया इसका आंसर 1 आया और एक आया -1/2। यही इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका देखिए यही आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे 2/3 या -1/2। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कुछ अब
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा बड़ा नंबर का देखते हैं। देखिए एक सॉल्व करना है आपका, देखिए सॉल्व है आपका 48 है, 48 है ये 48x² और है आपका -13x -1 = 0 है। यही आपका देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब देखिए 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 को 1 से आप करेंगे तो हमको 48 ही मिलेगा। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, अगर 48 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के चेक करते हैं कि किस नंबर पर हम इसको स्प्लिट करें, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, फिर आप 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। अब देखिए यही हो जाएगा, तो ये आपका 16 और 3 है, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। हम इसको फैक्टराइज कर दिए। देखिए हमको इससे क्या होता है कि एक आइडिया मिल जाता है, या अच्छा होता है कि आप बहुत सारा मैथ ऐसे पता नहीं चलता, कभी कभी पता नहीं चलेगा कि किस नंबर पे स्प्लिट करें, मतलब मिडिल टर्म को तोड़ें हम। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या है, 48 आपका x² है, अब माइनस आपका 13x है, अब -1 = 0 है। अब देखिए हमको क्या करना है, अब इसमें हम कुछ भी इसको तोड़ेंगे तो -13x ही चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए हमको माइनस। देखिए कि माइनस है तो माइनस आपको 48 चाहिए, क्योंकि 48 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -40, यहाँ प्राइम फैक्टर ऐसे निकाल रहे थे, इसलिए माइनस हम यहाँ नहीं ऐड किए हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, तो 16 और 3 में काम कर सकते हैं। देखिए इसमें -13 चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, देखिए क्या करते हैं, 16 में से हम क्या करते हैं कि -16 के इसमें क्या करते हैं कि -16 में से 3 घटा देंगे तो हमको 13 मिलेगा। तो हम -13 चाहिए, तो हम 3 में से -16 घटा देंगे तो -13 मिल जाएगा हमको, तो क्योंकि -13 चाहिए हमको। अब फिर ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर 3, अब मल्टीप्लाई -16 कर दीजिए, देखिए माइनस आपका 48 भी मिल जाएगा, जो कि हमको -48 चाहिए था। तो इसका वही काम करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 48² और ये हो जाएगा -16x अब +3x कर देते हैं, अब -1 = 0 कर लेते हैं। देखिए ये काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सब को हटाते हैं, देखिए ये सब तो रफ वर्क है, यहाँ हटा देते हैं। देखिए चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, दो का पेयर बनाइए। तो यहाँ से देखिए 16 कॉमन निकाल सकते हैं, 16x निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि 16x, देखिए घेर लेते हैं इसको। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 16x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 16 48 हो जाएगा। तो यहाँ 3x मिलेगा और -1 मिलेगा, क्योंकि 16 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3x -1 मिल गया, तो यहाँ से 1 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको 3x- ऑलरेडी पहले से है। यहाँ पर 3x - 1 हो जाएगा, = आपका 0 हो जाएगा। देखिए कॉमन यहाँ से मिल गया हमको, तो ये हो जाएगा 3x - 1 और एक हो जाएगा आपका 16x + 1 = हो जाएगा आपका 0। देखिए दो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से दो फैक्टर मिला, 3x - 1 = 0 हो गया, और एक हो गया आपका 16x + 1 = 0 हो गया। यहाँ से निकालिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3x = 1 हो जाएगा, तो x = क्या मिलेगा हमको 1/3 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपका 16x है, = जब +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x = आपका हो जाएगा -1/16 हो जाएगा। तो x का देखिए दो वैल्यू मिला हमको, 1/3 मिला और क्या मिला -1/16 मिला। तो यही देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का जो था आंसर था, -1/16 और 1/3। तो यही देखिए क्वेश्चन नंबर 10 था। तो इसी तरह से फैक्टराइज हम लोग करते रहते हैं और वैल्यू हम लोग निकालते जाते हैं, और यही देखिए क्वेश्चन हम इस तरह से हमको करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 भी देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर अभी अब कुछ रूट वाला देखते हैं, कुछ रूट वाला सॉल्व देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपका है, कुछ रूट वाला सॉल्विंग देखिए। देखिए सॉल्व करना है, सॉल्व करना क्या, देखिए क्या है आपका,
आपका इक्वेशन क्या है दिया हुआ क्वाड्रेटिक, ये दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस आपका है 1 आपका √2 है और x है और आपका क्या है +√2 है, +√2 इक्वल टू 0। ये क्या है देखिए ये है, ठीक है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर से क्वेश्चन देखिए उतारते हैं। ये देखिए क्या है एक्स स्क्वायर है माइनस आपका क्या है 1 +√2 है, ये आपका x है अब +√2 है इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए इसे ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। देखिए क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा आपको -x मिलेगा। इसको देखिए जैसे माइनस भी जा रहा है उधर से x मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, जैसे -1 हो गया उधर से x था -x मिला, अब फिर माइनस हो जाएगा √2x हो जाएगा, √2x अब प्लस आपका √2 हो जाएगा इक्वल टू आपको मिलेगा 0। देखिए कुछ नहीं कर रहे, इधर से माइनस खोलेंगे तो -1 -√2 हो जाएगा और x भी उधर से आ रहा है तो -x और -2√x हो जाएगा +2 = 0। अब देखिए इसको क्या है, ये तो 4 टर्म है, ये है इसको स्प्लिट करने की जरूरत हमको है नहीं। अब यहाँ से खाली सोचना है कि कॉमन क्या निकाले, तो कुछ नहीं करना है, इसको लगता है रीग्रुपिंग भी नहीं करेंगे, काम मेरा हो जाएगा। यहाँ से देखिए x निकाल लेते हैं तो x -1 हो गया। देखिए रीग्रुपिंग करने का मतलब है कि जो चेंज मैंने कि टर्म को आगे पीछे करना पड़ता है उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा हमको। और यहाँ से क्या करते हैं -√2 कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए माइनस आप √2 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो माइनस में निकाल रहे हैं तो ये इसके आगे एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो साइन का अपोजिट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए √2 निकला तो -1 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए कॉमन मिल गया हमको, x -1 कॉमन मिल गया और एक हो जाएगा आपका x -√2 हो जाएगा और इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। देखिए दो वैल्यू फैक्टर में आ गया तो -1 इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x -√2 इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ x इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर हो गया। तो x इक्वल टू इसका आंसर क्या आएगा, इसका देखिए आंसर हो गया x इक्वल टू 1 हो गया और √2 हो गया, यही देखिए आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए सॉल्यूशन आपका यही था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 12 देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, सॉल्व करना है। सॉल्व आपका सॉल्व क्या है 3, ये 3 है, √7 है, √7 एक्स स्क्वायर है और आपका है +4x है और -√7 इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका यही है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें देखिए एक ठीक से क्वेश्चन को लिख देते हैं एक बार से। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, ये आपका 3√7 एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस आपका क्या है 4x है और -√7 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि ये दोनों नंबर को a और c को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो a और c को जब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3√7 और मल्टीप्लाई √7 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का क्या है आपका डिग्री एक है, मतलब सब क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक सर्ट्स है। तो ये क्या √7 और √7 तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको 49 मिलेगा, 49 का 7 हो जाता है। तो यहाँ से जब वैल्यू करेंगे तो 3 × 7 मतलब आपको वैल्यू मिलेगा 21। अब देखिए वैल्यू क्या मिला हमको 21। अब ये 4 जो है मिडिल टर्म है, इसको हमको 21 पर ही कि मल्टीप्लाई करने पर हमको 21 ही हमको मिलना है। जो मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या चाहिए 21 चाहिए और उसमें -21 चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 3√7 कर लेते हैं एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा
अब देखिए 4x चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि 7x में से माइनस हम 3x कर लेते हैं, हम -√7 लिख देते हैं। देखिए तो हो गया। अब देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, और 7 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आपको 7 मल्टीप्लाई हम 3 कर लेते हैं तो ये 21 हो जाएगा। लेकिन इसी के आगे माइनस लगा देंगे तो -21 हो जाएगा, तो -21 मिल जाएगा, मिल गया हमको, क्योंकि 21 चाहिए था, -21 चाहिए हमको, और हमको 4x से मिल गया। अब यहाँ से हम लोग सोचना है कि कॉमन क्या निकालें, तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से क्या करते हैं, √7x कॉमन निकाल लेते हैं। रूट हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, √7x हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3x, तो √x 7 में निकल गया, एक तो x निकल गया, तो 3x बचा। अब देखिए यहाँ पर x निकल जाएगा, लेकिन √7 नहीं है इसके पास, तो जितना नहीं है उससे आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से भी क्या करते हैं, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ देख रहे हैं कि हमको खाली -1 निकालेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो यह 3x प्लस आपका √7 मिल जाएगा। देखिए ये मिल गया। अब देखिए, अब इसको हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू हमको क्या मिलता है। ठीक है, इसका वैल्यू हमको देखिए क्या मिलता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 7/√7, तो रूट आपका क्या करना है, इसको थोड़ा रेशनलाइज कर लेते हैं। 7 को देखिए, √7 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसके पास √7 नहीं था इसलिए ऐसा करना पड़ा था। आपको करके दिखा दिए, कहते डायरेक्ट लिख देते, लेकिन देखिए 7 हो गया √7, और 7 का क्या होगा, तो ये आपका 49 हो जाएगा। मतलब ये ऐसा हो जाता है 7 मल्टीप्लाई, दोनों का डिग्री एक न है। हाँ यही क्यूबिक रहता है, अब क्वाड्रेटिक में नहीं होता है, यहाँ क्यूब रहता है, यहाँ रूट रहता तो नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका 49 का कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 7√7 बाई 7, देखिए कट गया आपका, 7 कट गया। तो यहाँ से देखिए आप जब सॉल्व करेंगे इसको, इसलिए वहाँ करके दिखा दिए, तो ये हो जाएगा 3x, और इसको जब सॉल्व किए तो हमको √7 मिल गया। देखिए अब फिर क्या हो गया, -1 हो गया आपका, 3x प्लस √7 हो गया। देखिए ये हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए अब यहाँ से कॉमन भी मिल गया, 3x प्लस √7 आपको कॉमन हो गया। देखिए ये मिल गया, और एक वैल्यू आपको क्या मिला, √3x प्लस 7, और एक √7x -1 मिलेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए दो फैक्टर मिल गया, 3x प्लस √7 हो गया एक ठो आपका, इक्वल टू 0, एक ये मिल गया, एक आपको मिल गया यहाँ से √7x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा आपको, 3x और इक्वल टू -√7 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू आप निकालिएगा तो क्या मिलेगा, -√7/3 हो जाएगा। एक वैल्यू यहाँ से ये मिला। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, √7x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आपका √7 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू, इसको चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, वो आंसर देखना पड़ेगा कि रेशनलाइज किया कि नहीं, कर ही देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे नीचे इरेशनल नंबर नहीं रखना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही कहता है। तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका √7 हो जाएगा, और नीचे वही √7, तो यहाँ 49, तो 7 हो जाएगा। देखिए तो एक्स का एक वैल्यू हम निकाल के लाए, -√7/3। एक आंसर देखिए क्या है, एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा -√7/3, और दूसरा आंसर मिला हमको √7/7। तो यही देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का यही आंसर है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करके देखिए निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखिए यहाँ कोई छोटा सा क्वेश्चन के टाइप बदल रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, एक 10x है, -1y(x) है, और इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको सॉल्व करके हमको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 10x है, 1y(x) है, और इक्वल टू 3 है। अभी इसमें क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं,
नीचे आपका 1 है, तो ये इस एलसीएम एक्स ही होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स ही मिलेगा, x से 10x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 10x स्क्वायर आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस x को 1 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, i इक्वल टू 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ तो आपको मिलेगा 10x स्क्वायर अब माइनस 1 ही होगा, 10x स्क्वायर और माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 3x। अब इसको 3x को उठा के इधर ले आते हैं, जीरो का हमको जीरो बनाना है इसको, तो ये एक तरफ ले आते हैं, तो 10x स्क्वायर माइनस 3x अब माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 चाहिए। अब इसको हमको 10 पर तोड़ना है, तो माइनस 3, देखिए बहुत आसान है, तो 10 पर तोड़ना है तो 5 और 2 पर तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर अब माइनस 5x कर लेते हैं, अब प्लस हम 2x कर देते हैं। देखिए वही 10 को क्या है, 10 का फैक्टर निकालिएगा तो 5 और 2 मिलेगा, देखिए 5 और 2 यूज कर लिए, तो माइनस 2 में से माइनस 5 घटेगा तो माइनस 3x मिलेगा, और क्या करेंगे माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो माइनस 10 मिलेगा, तो माइनस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब इसमें दो का पेयर बनाइए, ये और ये, तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं 5x कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा माइनस 1, यहाँ देखिए 1 निकालेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसे फैक्टर क्या मिल गया हमको, 2x माइनस 1 मिल गया एक फैक्टर, एक फैक्टर हो गया आपका 5x प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका दो फैक्टर मिल गया, एक 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और एक मिल गया आपका 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू आंसर क्या आ गया 1/2। और यहाँ से क्या करेंगे 5x इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो आपका x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1/5 हो गया। तो हमको आंसर क्या मिला, आंसर मिला x बराबर 1/2 और एक मिला माइनस 1/5। यही देखिए इस इक्वेशन का यही आंसर था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए यही आंसर है आपका माइनस 1/5 और 1/2। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या है कि अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, क्योंकि 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसके बाद फिर और टाइप इसमें और भी बचा हुआ है, अभी कुछ अच्छे टाइप इसमें बचा हुआ है, तो कल इसको हम इसका टाइप देखेंगे, अगली वीडियो में इसका टाइप देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से ही। इसमें और जो अच्छे क्वेश्चन है तो कुछ अच्छे सिंपल, इसमें एक क्वेश्चन भी अच्छा है, लेकिन और अच्छे कुछ आपका जो है कि आपका ABC के फॉर्म में रहेगा, मतलब कुछ अल्फ़ाबेटिक फॉर्म रहेगा, और कुछ स्पेशल टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। कल एक एग्जाम्पल बताए थे, और भी कुछ बता देंगे, तो कल हम लोग विशेष इसका अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चे। बाकी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। अभी जो बहुत सारा क्वेश्चन है, आप चाहें तो होमवर्क में रख सकते हैं और बना सकते हैं इसको, क्योंकि RS अग्रवाल या RD शर्मा जो भी एक बुक पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि